स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। देश और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है सभी खबरों से आपको रूबरू कराने के लिए वक्त हो गया है। 9 बजने वाले हैं। आपके लिए क्या जानना जरूरी है, अगले घंटे तक आप बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया की हर वो खबर आपके सामने होगी जिसका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बुलेटिन की झलकियां आपको दिखा देते हैं। त्योहारों के मौके पर महंगाई की नई किश्त, सब्जी की कीमतों में लग गई है आग, आसमान पर है प्याज और टमाटर के भाव। बिजली संकट की बात करेंगे जिसके बीच भैंसों के साथ मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का वीडियो वायरल हुआ है। क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे हम आपको। और दुर्गा पूजा पर श्रद्धा और भक्ति से सराबोर हुआ है देश। गरबा के रंग में डूबी है सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। और आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 से है 100 खबर। और सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां के ऊर्जा मंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ है। पूरे देश में कोयले की कमी से बिजली संकट की चर्चा है और इस संकट के बीच एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर की सड़कों पर भैंसों को सड़क पार कराते दिखाई दिए। रात में सड़कों पर भैंस की रस्सी थामे ये कोई आम शख्स नहीं है, ये है मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। ग्वालियर की सड़क पर टिमटिमाती रोशनी के बीच भैंस ले जा रहे एमपी के ऊर्जा मंत्री का ये वीडियो देश में गहराते बिजली संकट के बीच चर्चा और विपक्ष की आलोचना का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर सामने आया ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर इस वीडियो में एक भैंस की रस्सी थामे चलते नजर आ रहे हैं। उनके साथ उनके समर्थक भी चलते नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक जगह वो किसी गली का पता पूछते सुनाई दे रहे हैं। ये वीडियो रविवार रात का बताया जा रहा है। उस दिन ऊर्जा मंत्री तोमर ग्वालियर आए थे। मंत्री के मुताबिक एक छोटा बच्चा 3 भैंसों को लेकर जा रहा था। वो ट्रैफिक में बच्चे की मदद के लिए उतर आए थे। वो बालक भीड़ में से उस भैंस को निकाल के ले जा रहा था। 3 भैंसें थी, छोटा सा बालक था 9-10 साल का। तो फिर मैंने उसको परेशानी देखी तो मुझे लगा कि इस बालक की थोड़ी हेल्प करूं। उस भीड़ से उस बालक को निकाला। इस वीडियो को लेकर मंत्री की सोशल मीडिया में तारीफ भी हो रही है, लेकिन कोयले की कमी की वजह से छाए बिजली संकट से इस वीडियो से जोड़कर कांग्रेस ने जब मंत्री पर हमला बोला तो मंत्री ने कांग्रेस से ही हिसाब मांग लिया। बोलने का अधिकार सबको है, बोलना चाहिए। के मिश्रा जी से और कांग्रेस के साथी से पूछना चाहता हूं कि 15 महीने के शासन में उनके जो मंत्री थे कितने प्लांटों में गए, कितने सब स्टेशनों का निरीक्षण किया, पहले कितनी ट्रिपिंग हो रही थी, कितनी हीट रेट थी, कितना ऑयल खपत होती थी, ये सारा रिकॉर्ड कभी देखा था उनने जाके? पावर प्लांटों में कोयले के संकट का असर मध्य प्रदेश में दिखने लगा है। प्रदेश में बिजली उत्पादन में भारी गिरावट आई है। हालांकि मंत्री जी कहते हैं देवी की कृपा से सब अच्छा होगा। विश्वास रखो कि माँ दुर्गा की कृपा और जनता जनार्दन का आशीर्वाद और हम सबकी मेहनत इस संकट से भी निजात दिलाएगी। इस वक्त पूरी जनता यही दुआ कर रही है कि जो संकट सामने नजर आ रहा है वो टल जाए। सर्वेश पुरोहित, ग्वालियर, आज तक। तो देश में कोयले का संकट है। कई राज्य बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। खेल अब पूरा सियासी हो चुका है, जहां केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे पर दोष मढ़ रही हैं। आखिर क्या है कोयले की कमी का सच? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? क्या सच में कोयले की कमी का संकट विकराल रूप लेने वाला है? देश भर में कोयले की कमी की संकट ने घमासान मचा दिया है। एक के बाद एक राज्यों में बिजली की कमी ने जहां सियासत गर्म कर दी है तो वहीं टेंशन बढ़ा दी है। इस बीच सरकार की ओर से लगातार भरोसा दिया जा रहा है कि हालात पर काबू पा लिया जाएगा। कोल इंडिया मंत्रालय सब मिलके पूरा
हमारा पूरा प्रयास चल रहा है कि जो डिमांड है वो डिमांड कैसे भी करके पूरा किया जाए, ऐसा हमारा बहुत प्रयास चल रहा है। केंद्र सरकार ने अब मामले में पूरी तरह से यू टर्न ले लिया है और राज्य सरकारों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। केंद्र सरकार का कहना है कि उन्होंने पहले ही राज्यों को आगाह किया था कि कोयले का स्टॉक बढ़ा लें, लेकिन राज्य सरकारों ने इस पर अमल नहीं किया। इस बीच कोयला मंत्रालय की ओर से जानकारी सामने आई है कि कोल इंडिया लिमिटेड ने पावर प्लांट्स को मार्च में स्टॉक बढ़ाने के लिए पत्र लिखा था। इस साल मार्च में लिखे गए पत्र के जरिए बिजली संकट की आशंका जताई गई थी। कोल इंडिया चाहती थी कि बिजली संयंत्र मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद में कोयले के ऑफ टेक को बढ़ाएं, लेकिन बिजली संयंत्रों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार एक ओर कोयले का संकट खत्म करने का भरोसा दे रही है, तो वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। केंद्र और राज्यों के बीच चल रहे घमासान में बिजली का संकट लगातार बना हुआ है। वो है कोल इंडिया लिमिटेड, ये जो कंपनी है, ये कंपनी का व्यवस्थापन जो इसके बारे में होना चाहिए, क्योंकि एज ए कंपनी कोल इंडिया को भी हमारे जैसी प्री मानसून की तैयारी करनी पड़ती कि बरसात में सभी माइंस बंद हो जाती है। ऐसे वक्त वहाँ जो स्टॉक बना के रखना पड़ता और उस स्टॉक के माध्यम से सारे पावर कंपनीज को जो कोयला दिया जाता वो पर्याप्त रूप से उसका मैनेजमेंट एक ठीक ढंग से कर नहीं पाए, इसके लिए यह परिस्थिति भारत में आई है। मैं पहले क्लियर कर दूं, दिल्ली के अंदर थर्मल पावर प्लांट एक भी नहीं है, कोल बेस कोई भी नहीं है, पर दिल्ली जो पावर परचेज करता है, जो दिल्ली ने एग्रीमेंट किए हुए हैं पूरे देश में और ज़्यादातर एनटीपीसी के साथ है। एनटीपीसी से जितने हमारे एग्रीमेंट है उसका आधी बिजली एनटीपीसी दे पा रहा है, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि सारे प्लांट्स एकदम से आधा कर दें। कभी होता था कि भाई किसी की प्रोडक्शन थोड़ी कम हो गई। आज एक साथ पूरे देश के अंदर जितने भी प्लांट हैं उनको उन्होंने आधा कैपेसिटी पे चला रहे हैं। लगता है सिंक्रोनाइज्ड है कि जानबूझ के ऐसी कमी पैदा की गई है। ऊर्जा मंत्री हैं, वो सक्षम है, मुझे उम्मीद है कि वो जिस प्रकार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं राज्यों को बिजली को लेकर के वो हल निकालेंगे, बजाय इसके कि हम लोग राज्यों के ऊपर जिम्मेदारी डाल दें। कोई कमी नहीं है कोयले की, ये कहने में समय को बेईमानी है। कोयले की कमी है, सबको मालूम है, राज्य संकट में है और संकट निकालने की जिम्मेदारी केंद्र की बनती है। देश में त्योहार का मौसम है, दुर्गा पूजा, दशहरा और फिर दिवाली। ऐसे में बिजली संकट एक बड़ी समस्या बनती नजर आ रही है, जिस पर सियासत तेज है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार लगातार दावा कर रही है कि जल्द ही इस बिजली संकट से निजात मिल जाएगा, लेकिन टेंशन लगातार बनी हुई है। आज तक ब्यूरो। और बात जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के डेरा की गली में जारी सर्च ऑपरेशन की करेंगे। सोमवार को आतंकी हमले में यहां 5 जवान शहीद हो गए थे, तभी से आतंकियों को ढूंढने का काम चल रहा है। सीमा पार से घुसपैठ करने वाले 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है, लेकिन अब तक उन्हें ढूंढने में कामयाबी नहीं हासिल हुई है। इलाके की नवीयत ऐसी है कि उसमें वो कंटेक्ट जो है उसमें हमें अभी फर्दर प्रोग्रेस नहीं मिली है। द जॉइंट पार्टीज हैव कॉर्डन द एरिया। वी आर डूइंग द ऑपरेशन and we are sanguine that it shall be taken to the logical conclusion in the shortest span of time. We have a rough estimation of numbers, but as you have seen the topography, you have seen the area, I am sure you will appreciate that it will not be wise enough to make comment on everything when the operation is. सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आप कल ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, आपने दिखाया किस तरीके से आगे की ओर सेना बढ़ रही थी ताकि ये जो सर्च ऑपरेशन है ये कंप्लीट किया जा सके, लेकिन किस तरह की परेशानियां, दिक्कतें आ रही हैं जो अभी तक ये चल रहा है? बिल्कुल नेहा, इस समय हम डेरा की गली इलाके में ही मौजूद हैं और जो मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं इलाका ये घने जंगलों से जो है घिरा हुआ इलाका है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और आज तीसरा दिन है इस ऑपरेशन का और अभी भी जो है सेना जो है इस ऑपरेशन को
जारी रखे हुए है। आज तीसरा दिन है इस ऑपरेशन का। कल जैसे ही जो है सूर्यास्त हुआ था उसके बाद जो है ऑपरेशन को रोका गया और अब जैसे ही आज सुबह से ऑपरेशन जो है उसको दोबारा शुरू किया गया। इन जंगलों में हमने देखा आज सुबह भी कि भारतीय सेना के जो शूरवीर है इन जंगलों की तरफ गए। काफ़ी घना इलाका है, चुनौतीपूर्ण है क्योंकि ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, घने जंगल है। तो जो कल डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज है विवेक गुप्ता, उन्होंने भी कहा कि बहुत चुनौतीपूर्ण ये ऑपरेशन है, इसमें समय लग सकता है, लेकिन जो भारतीय सेना है और जम्मू कश्मीर पुलिस है और बाकी सुरक्षा बल है इस प्रयास में जुटे हैं कि जल्द से जल्द जो है आतंकवादियों का पता लगाया जा सके और उनको ढेर किया जाए। क्योंकि ये आतंकवादी जो है, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि पिछले 2 से 3 महीने से जो है इन जंगलों में छिपे हुए थे। तो ये काफ़ी जो है गंभीर विषय है। संख्या के बारे में भी जो है आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है कि 3 से 5 आतंकवादी जो है इन जंगलों में छिपे हुए हो सकते हैं। नेहा, इस समय यहाँ के एक स्थानीय नागरिक हैं इस गांव के, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर देर रात को और पिछले 2 दिन से क्या माहौल सुनील, रहा है। लौटेंगे आपके पास, तमाम जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन अब बात महंगाई की करेंगे क्योंकि त्योहार पर महंगाई की एक नई किश्त आई है। खाने के सामान और सब्जी से लेकर सीएनजी पीएनजी तक महंगी हो गई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों में सीएनजी और पीएनजी के दाम में इजाफा कर दिया है। सीएनजी की कीमत 10 दिन में दूसरी बार बढ़ गई है। कीमत में प्रति किलो 10 रुपए का इजाफा हुआ है। दिल्ली में सीएनजी 49 रुपए 76 पैसे, नोएडा गाजियाबाद में 56 रुपए 2 पैसे, गुरुग्राम में 58 रुपए 20 पैसे प्रति किलो हो गई है। इसी तरह से पीएनजी की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। दिल्ली में 35 रुपए 11 पैसे प्रति एससीएम अब पीएनजी मिला करेगी। नोएडा गाजियाबाद में 34 रुपए 86 पैसे, जबकि गुरुग्राम में 33 रुपए 31 पैसे कीमत होगी। महंगाई की आग सबसे ज्यादा सब्जी की कीमतों में भी लगी है। टमाटर, आलू, प्याज की कीमतें एक हफ्ते में आसमान तक पहुंच गई हैं। खाने के तेल की कीमतें भी बेकाबू हुई हैं। यही नहीं, आम लोगों की चाय की प्याली भी महंगी हो गई है। चीनी और खुली चाय की पत्ती महंगी हो गई है। सब्जियों के दाम अचानक बढ़ गए, क्या है? शुरुआत से बारिश नहीं हुई थी, उसके बाद बारिश 3-4 रोज तक बहुत ज़्यादा हुई। उसके बाद अभी फिलहाल में धनिया 200 रुपये किलो बिक रहा है, गिलकी 60 रुपये किलो बिक रही है, गोभी 60 रुपये किलो, मेथी 80-100 रुपये किलो बिक रही है, मूली 10 रुपये की एक बिक रही है। सभी सब्जियों के भाव डबल है। धनिया कितना हो गया? 200 रुपये किलो बिक रहा है। कितने दिन में हुआ? ये धनिया 15 रोज के अंदर हो गया। टमाटर 60 रुपये किलो, कल को 30 रुपये किलो था, आज 60 रुपये किलो हो गया टमाटर। कारण क्या, सब्जियों के इतने दाम? कारण आ नहीं रही है सब्जी। पीछे बरसातें इतनी हो गई महाराष्ट्र में और कर्नाटक में कि सारी फसलें जो बर्बाद हो गई है। माल ही नहीं बचा बिल्कुल भी, सारे माल सड़ गए, खराब हो गए हैं। इस कारण इनका रेट दिन पर दिन अप होता जा रहा है। क्या बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दामों की वजह से? वो भी एक वजह हो सकती है, लेकिन जो मेन वजह है ये है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गाजीपुर सब्जी मंडी में। यहाँ पर क्या रेट चल रहा है हम बात करते हैं। ये टमाटर आप बेच रहे हैं, क्या रेट है इस समय? इस समय है भाई साहब 60 रुपए किलो टमाटर। 60 रुपए किलो। एक हफ्ते पहले कितना था? 10 दिन पहले जब 40 था। जब 40 था। तो ये सिर्फ टमाटर का रेट बढ़ा है या बाकी दूसरी सब्जियों के? सारे सब्जियों के रेट बढ़ गए इस टाइम, क्यों सब्जी सारे कम हो जाती है ना इस टाइम में। सब बाहर से टमाटर आ रहा है, हर चीज बाहर से आ रही है, सब्जी सारी टोटल। तो हमारा कम सब्जी कम हो जाती है, उसकी वजह से महंगाई हो गई। इसकी वजह से? अच्छा, क्यों कम हो जाती है सब्जियां इस वक्त? टाइम होता है ना इसका, टाइम होता है इसका। इस टाइम में सब्जी सब कम हो जाती है। अब अगले महीने के बाद में सब सब्जी सस्ती है। दिवाली के बाद एक बार फिर से सब, दीपावली के बाद सारे सस्ते, सब सस्ती हो जाएंगे बिल्कुल। हाँ, तो आप देखिए, इनका कहना है कि इस वक्त चूंकि सब्जी जो है वो कम आती है, इस वजह से सब्जियों के रेट बढ़ जाते हैं। लेकिन एक बार फिर से दीपावली के बाद सब्जियों के रेट कम होंगे। कैमरामैन अंकित सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। आज महाअष्टमी है। देश भर में मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा हो रही है। कल महासप्तमी के साथ ही पूजा पंडालों में रौनक देखने को मिली। देखिए नवरात्र पर श्रद्धा और भक्ति के रंग। महाअष्टमी पर माता का दरबार सजा हुआ है। श्रद्धालु महागौरी की आराधना में लीन हैं।
आज महाअष्टमी है और सुबह सुबह बड़ी तादाद में श्रद्धालु दिल्ली के छतरपुर मंदिर में मां दुर्गा की पूजा करने उमड़ पड़े। नवरात्र में महाअष्टमी की खासी अहमियत है। इस दिन माता के 8वें रूप महागौरी की पूजा और आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवती महागौरी की आराधना से मनवांछित फल मिलते हैं। दुर्गा पूजा की असली रौनक महासप्तमी से शुरू होती है। इस दिन काल रात्रि की पूजा होती है और सभी पूजा पंडालों के पट खुलते हैं। इस मौके पर कोलकाता के पंडालों में भव्य नजारा दिखा। बुर्ज खलीफा की थीम पर बना पंडाल आकर्षण का खास केंद्र रहा। कोलकाता में है। कोलकाता के श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब में अभी बुर्ज खलीफा के थीम पे पंडाल बनाया गया है। दुर्गा पूजा चल रहा है। क्योंकि कोविड नियम के अनुसार पंडाल के अंदर कोई नहीं आ सकता, यहाँ पे कोई नहीं है। लेकिन अगर हम पंडाल के बाहर दिखाएं तो आप भीड़ का नजारा देखिए तो आप एकदम आपके आंखों से मैं कहूँ खुशी के आंसू शायद निकल जाए। मां दुर्गा की भक्ति का निराला रंग गुजरात के नर्मदा में देखने को मिला। यहाँ हर सिद्धि माता के मंदिर में युवाओं ने सिर पर केसरी पगड़ी पहनकर तलवार के साथ मां की आरती की। करीब 1.5 घंटे चली 3 आरती में 200 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। बात नवरात्र की हो तो गरबा के बिना ये अधूरी है। आम हो या खास, गरबा का रंग सब पर बराबर है। सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का ये वीडियो देख लीजिए। भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मंगलवार देर शाम एक दुर्गा पंडाल पहुंची थीं। वहां मौजूद महिलाओं ने जब सांसद से गरबा करने का निवेदन किया तो वो खुद को रोक नहीं पाई। गरबा की यह खूबसूरत तस्वीर जामनगर की है। सुलगती आग के बीच गरबा खेलते हुए लोगों ने स्वास्तिक का चिन्ह बनाया। जामनगर के कड़ियावाड़ इलाके में श्री रांदल अंबिका गरबा मंडल का ये गरबा सालाना आकर्षण का केंद्र होता है। राजकोट के गरबा में कोरोना का असर देखने को मिला। लड़कियों ने यहां पीपीई किट के साथ गरबा किया। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ यहां रुकना होगा शरीर से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।